नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए गुजराती कवित्री और लेखिका हिना मोदी जी की हिंदी कहानी चेहरे के पीछे का चेहरा। तो शुरू करें कहानी। शहर का एक प्रतिष्ठित परिवार अर्थात प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अणुव्रत देसाई और मनोविज्ञान के साथ एमए संयुक्ता जी का परिवार। शानदार व्यक्तित्व के मालिक संयुक्ता जी का उनके व्यवहारिक प्रेममय स्वभाव और कार्यकुशलता के कारण पूरे शहर और समाज में सम्मान। संयुक्ता जी में पूरे परिवार को एक घोंसले में समायोजित करने की क्षमता थी। उनके बेटे हृदयम, जिनके पास एमएस की डिग्री है, ने विशेषज्ञता के लिए यूरोलॉजी में प्रवेश लिया। सम्मानजनक परिवार, संयुक्ता जी जैसी सास और एक उच्च शिक्षित लड़का मिलता हो तो कौन लड़की वाले पीछे नहीं रहेंगे। उच्च प्रतिष्ठित परिवार अपनी बेटी का डॉक्टर हृदयम के लिए प्रस्ताव लेकर आने लगे थे। पुत्र हृदयम सहित पूरे परिवार को संयुक्ता की पसंद पर गर्व और भरोसा था, इसीलिए ये जिम्मेदारी संयुक्ता को सौंपी गई थी। संयुक्ता की नज़र एमपीटी कर रही डॉक्टर जानसू पर ठहरी। सबकी अनुमति से डॉक्टर हृदयम और डॉक्टर जानसू की शादी तय हो गई। दोनों की पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों की शादी की डेट फिक्स कर दी। जानसू पर संयुक्ता जी जान छिड़कती थी। वे जानसू को जान उपनाम से पुकारते, उनकी जुबान नहीं सूखती थी। संयुक्ता ने समधी जी की भी सारी जिम्मेदारी और खर्च खुद वहन किया। संयुक्ता ने जानसू की ज़रूरत से ज़्यादा गहने, कपड़े और कई चीज़ों की खरीदारी की। समाज के सभी लोग जानसू से मीठी ईर्ष्या रखते थे। सभी भगवान से प्रार्थना करते थे कि उनकी बेटी को संयुक्ता जैसी सास मिले। बहते वक्त के साथ दोनों ने नए संसार की शुरुआत की। मंडप में ही संयुक्ता ने हृदयम और जानसू को एक विश्व टूर पैकेज उपहार में दिया और कहा, जाओ बच्चों, अपने दिल खोल के घूम कर आओ, अपने वक्त का आनंद लो, काम तो जीवन भर करना है। सभी संयुक्ता जी पर दिल हार गए। सबके मुंह से एक ही बात, अगर सास हो तो संयुक्ता जी जैसी। 3 महीने के बाद हृदयम और जानसू वर्ल्ड टूर घूम कर घर आए। हृदयम अगले दिन से ही अस्पताल जाने लगा। संयुक्ता ने जानसू से कहा, बेटा आप थके हुए होंगे, कुछ दिन आराम करो और फिर अपना क्लिनिक शुरू करना। तुम्हें जीवन भर काम करना है, तुम्हें इतना आराम का समय कभी नहीं मिलेगा। जानसू को सास की बात ठीक लगी। उसने अपना ब्रेक 1 महीना बढ़ा लिया। संयुक्ता जानसू को जी जान से संभालती थी। वो उसे कुछ नहीं करने देती थी और कहती थी बस आराम कर। जानसू भी खुश हो जाती थी। उस दौरान बेचैनी महसूस होते जानसू ने घर पर गर्भावस्था का परीक्षण किया। परिणाम सकारात्मक आया। घर खुशियों से भर गया था। फिर जानसू क्लिनिक जाने के लिए तैयार हुई। जब वो तैयार हुई तो संयुक्ता जी ने कहा, इस समय ऐसी हाय हाय करने की क्या ज़रूरत है, अपनी इस अवस्था का आनंद लो, जीवन भर काम तो करना ही है। जानसू को सास की बात सच लगी और सोचा कि माँ हमेशा मुझे अपने अनुभव से सही सलाह देती हैं, वो हमेशा मेरे लिए सबसे अच्छा सोचती हैं। संयुक्ता जी ने भी 9 महीने तक जानसू को अपनी हथेली में रखा। उसके लिए उन्होंने विभिन्न किताबें, संगीत, सीडी, योग आदि की व्यवस्था करवाई और अपने अनुभव का निचोड़ आने वाले बच्चे की देखभाल और संवारने पर डाला। जानसू ने खुशी खुशी 9 महीने पूरे किए और एक सुंदर स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को देख सब बोल उठे, कितना सुंदर बच्चा है। इसका पूरा श्रेय संयुक्ता जी को जाता है। ये उनकी कड़ी मेहनत और देखभाल का नतीजा है। समय बीतने के साथ जानसू फिर से क्लिनिक जाने के लिए तैयार हुई। संयुक्ता ने कहा, बेटा जान, जल्दी क्या है, माँ और बच्चे को एक साथ रहना चाहिए ताकि बच्चे का लालन पालन अच्छे से हो सके। सारा जीवन काम ही तो करना है। इस बार सबके दिमाग हिल गए। सब सोचने लगे, संयुक्ता को अपने अवचेतन मन से पता नहीं चल रहा है, इसीलिए वो अपना विवेक खो बैठी है। वो जो कर रही है वो ठीक नहीं है। उसी समय उनकी बेटी प्रत्यंचा, एक फैशन डिज़ाइनर, संयुक्ता जी की तरह स्मार्ट, घर आई। उसने अपनी माँ के अवचेतन मन को जाना। बदले में उनके पिता डॉक्टर अणुव्रत और भाई डॉक्टर हृदयम से इस बारे में बात की और हृदयम का ध्यान खींचा। इस मामले में सभी को उसकी बात सही लगी। एक रविवार डॉक्टर अणुव्रत अपनी पत्नी संयुक्ता को लेकर अपने फार्म हाउस गए। वहाँ अणुव्रत ने बात छेड़ी, प्रिय संयु,
आज तक तुमने परिवार के लिए बहुत काम किया है। मैं जीवन भर अस्पताल में रहा हूँ। हमारा परिवार आज जहाँ है सिर्फ अपनी काबिलियत की वजह से है। लेकिन सयूं, मैं आज तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। सयूं, तुम कुछ चूक रही हो। निस्संदेह तुम्हारी जान जानसू में बसी है, हम सब इससे सहमत हैं। लेकिन सयूं, जानसू के साथ तू सास का रोल निभा रही है। कहा जाता है कि हर महिला की पहली दुश्मन एक महिला होती है। तुम जानसू का भविष्य बर्बाद कर रही हो। किसी ना किसी बहाने से तुम जानसू को रोक रही हो। तुझे घर संभालने के लिए एक औरत की ज़रूरत है सयूं। मैं तुमको एक सप्ताह का समय देता हूँ। मेरी इस बात पर थोड़ा गौर कर लेना। हम अगले रविवार को फार्म हाउस से वापस जाएंगे। मुझे बताना कि मैं सही हूँ या गलत। अपने अंतरात्मा से बात करना, तुम्हें सही उत्तर बेशक मिल जाएगा। संयुक्ता जी अपनी पति की बातों से कांप उठी। उसने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं अनपढ़, मूर्ख, कम दिमाग वाली हूँ? डॉक्टर अणुव्रत ने कहा, काम डाउन, तुम शांति से सोचना। अगले दिन पूरा परिवार चाय के लिए डाइनिंग पर बैठा था। संयुक्ता जी सूजी हुई आंखें लेकर वहां आईं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने अपनी बात शुरू की। कहा, बेटा जान, मुझे बहुत खेद है, मैंने तुम्हारे साथ एक महिला के खिलाफ एक महिला की तरह व्यवहार किया है। जानसू अवाक रह गई। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, संयुक्ता ने कहा, धन्यवाद अणुव्रत, मेरी आंखें खोलने के लिए। मैंने मन ही मन बहुत सोचा, तुम सही हो। मैं अपने दिमाग से जानसू से ईर्ष्या कर रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि जानसू आगे बढ़े। बेटा जानसू, देर आए दुरुस्त आए। अच्छे काम के लिए मुहूर्त नहीं देखा करते। तुम आज से अपना क्लिनिक जारी कर सकती हो। मैं भी एक संगठन बनाऊंगी। मैं हर महिला को अपने अनुभव के बारे में बताऊंगी। मैं हर महिला को एक महिला के पीछे छिपी ईर्ष्यालु महिला का चेहरा खोजने के लिए बताऊंगी। मेरे जैसी सब कॉन्शियस से पीड़ित महिलाओं को मुक्त करवाऊंगी। अगर हर महिला दूसरी महिला को आगे बढ़ने में रुकावट ना बने तो मैं समझती हूँ कि कोई भी घर को स्वर्ग बनने से नहीं रोक सकता। सभी को फिर से धन्यवाद, मुझे मेरी बड़ी गलती से बचाने के लिए। अभी आप सुन रहे थे हिना मोदी जी की लिखी हुई उनकी एक हिंदी कहानी, चेहरे के पीछे का चेहरा। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।